हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका क्या नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का डिस्कशन का है। वो टॉपिक क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई कई सवाल विगत वर्षों में आए हुए हैं। वो क्या है दोस्तों, वो है आपका मैगज़ीन और बुक्स। जो इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन और बुक्स आए हुए हैं, इससे सवाल आए हुए हैं। तो आज हमारा जो 10 मिनट का जो थीम सीरीज़ है उसमें हम उसको कवर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए उसे स्टार्ट करते हैं और उसे कंप्लीट भी करते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसमें आपकी पूरी गलती होगी दोस्तों, क्योंकि सवाल आप जो सोचते हैं ना कि अरे यार यहाँ से नहीं आ सकता है, दोस्तों वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो 10 मिनट की वीडियो है दोस्तों। होप है कि आप सभी इसको पूरा देखेंगे और आप ही सब सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप पूरा इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों चलिए आइए बिना फर्दर डिले किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एवं पुस्तक जो है आज का क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से सवाल पिछले 2 साल में आया हुआ है, 2 साल 3 साल में देखेंगे तो आया हुआ है सवाल, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ पत्रिकाएं और पुस्तकें दी हुई हैं और उसके लेखक और संपादन दूसरे और दिए हुए हैं। आइए उसे देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान जैसे जो पत्रिकाएं थीं वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। हिंदुस्तान, याद रखिएगा क्या है, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान ये किसके द्वारा लिखा गया है, कोई और नहीं, वो हैं हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं। वो क्या कहते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया है, हिंदुस्तान, लीडर और अभ्युदय। अगला बात करते हैं इंडियन मिरर की। इंडियन मिरर किसने लिखा है दोस्तों, मनमोहन घोष या और केशव चंद्र सेन ने लिखा है। क्या लिखा है, इंडियन मिरर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपकी पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखिएगा। अब अगला क्या है, उसी में इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये पत्रिका ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखा है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जी लिखा है के द्वारा लिखा गया। वहीं बात करें काल किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा लिखा गया है। शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा क्या लिखा है, काल जो ये है क्या कहते हैं पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है, शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा। ये देखिए कॉमरेड या हमदर्द, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, कॉमरेड या हमदर्द किसके द्वारा लिखा गया है, वो कोई और नहीं है, कौन है, मोहम्मद अली हैं। और मोहम्मद अली के द्वारा क्या लिखा गया है, कॉमरेड या हमदर्द, ठीक है ना, कॉमरेड या हमदर्द ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया दोस्तों, मोहम्मद अली के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला देखते हैं क्या, केसरी जो मराठी में लिखा गई है और द मराठा जो अंग्रेजी में लिखी गई है, और गीता रहस्य जैसे एकदम कहते हैं ना कि जैसी पत्रिका और कौन लिख सकता है, वो कोई और नहीं, हमारे कौन है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्यार से क्या बुलाते हैं, लोकमान्य भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लोकमान्य, ठीक है ना, लोकमान्य भी बुलाया जाता है दोस्तों, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। इन्हीं के द्वारा क्या लिखी गई है दोस्तों, केसरी है वो किस में लिखी गई है, मराठी में। और देखिए मराठा है तो आपको लगेगा कि मराठी में लिखी गई है, तो आपको यहीं से एग्जामिनर कंफ्यूज भी करेगा। तो याद रखिएगा केसरी जो है वो लिखा गया है आपकी मराठी में। और द मराठा जो है दोस्तों वो किसके द्वारा, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ये याद रखिएगा। और वहीं गीता रहस्य जो है वो लिखी गई है, क्या कहते हैं, गीता रहस्य को किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक। तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, सवाल यहाँ से आते हैं, जैसे कि कॉमरेड जैसे हमदर्द है मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इस तरीके के सवाल आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो याद रखिएगा केसरी मराठी में, द मराठा अंग्रेजी में, और गीता रहस्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें किसकी, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री जैसे जो पत्रिकाएं हैं, क्या हैं, पत्रिकाएं हैं दोस्तों, पत्रिकाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री जैसी पत्रिकाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं आपकी, वो कोई और नहीं हमारे हैं अरविंदो घोष के द्वारा ये सारी पत्रिकाएं जो हैं वो लिखी गई हैं दोस्तों।
अगला पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों बंगाली। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, बंगाली या ए नेशन इन मेकिंग, ये जो है पत्रिका वो किसके द्वारा लिखी गई है? बंगाली। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ कि ताकि दिमाग आप केवल सुनिए, कान में, ये 10 मिनट की सीरीज़ क्या होती है दोस्तों, कान में ईयरफोन लगाइए और चुपचाप सुनिए, कंसंट्रेट होकर के आपके दिमाग में वो क्या हो जाएंगी, चिपक सी जाएंगी। बात करें तो बंगाली, याद रखिएगा बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। ठीक है। बात करें भवानी मंदिर, भवानी मंदिर जो है पत्रिका वो किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी मंदिर सॉरी पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। ठीक है ना। भवानी मंदिर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वो कोई और नहीं है, किसके द्वारा लिखी गई है? बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों याद रखिएगा। यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है आपका क्या है आपका? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जैसी प्रख्यात, क्या है? प्रख्यात, कुख्यात नहीं, विख्यात, विख्यात क्या है आपकी पत्रिकाएं हैं दोस्तों। पत्रिकाएं ये कोई कौन किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? हमारे बापू क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा क्या है लिखी गई हैं ये सारी पत्रिकाएं। जिसमें क्या है, पहला क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया के बाद है हरिजन, क्या है? यंग इंडिया के बाद क्या है? यंग इंडिया के बाद आपका हरिजन, फिर नवजीवन, नवजीवन के बाद क्या है? हिंद स्वराज। ठीक है ना। फिर उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है ना। ये सारी क्या है, किसके द्वारा लिखी गई हैं? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। वो कौन, किसके द्वारा लिखी गई हैं? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं हैं। इससे सवाल 100% बनने का सवाल दोस्तों, देखिए बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं दोस्तों, ये लगभग सभी को आते हैं। और जानते हैं दिमाग में क्या होता है ना, आदमी का दिमाग क्या हो जाता है, क्लमजी होने के कारण आदमी यही सारी गलतियाँ कर आता है और मार्क्स कट जाते हैं। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। वहीं अगर बात करें संवाद कौमुदी, जो है संवाद कौमुदी, वो किसके द्वारा लिखा गया है? कोई और नहीं, वो है हमारे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय को क्या मिली है? संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन रॉय का लिखा गया। आज का सवाल क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों किसने दी थी? आपका आज का सवाल है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अगला बात है, अगला क्या है? सोम प्रकाश, क्या है आपका? क्या है? सोम प्रकाश की बात करें, सोम प्रकाश वो किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया दोस्तों। याद रखिएगा, सोम प्रकाश जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। कानविल न्यू इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? हमारी एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक और आज का सवाल, एनी बेसेंट इंडिया के कौन से मूवमेंट से ज़्यादा एसोसिएटेड थी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले फ्री हिंदुस्तान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? वो किसके द्वारा लिखा गया? तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया है? आपका तारकनाथ दास के द्वारा। द रिवॉल्यूशनरी ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? द रिवॉल्यूशनरी किसके द्वारा लिखा गया है? ये सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये पत्रिकाएं हैं दोस्तों, ये सवाल यहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। प्लीज़ इसको कभी भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। द रिवॉल्यूशनरी किसके द्वारा लिखा गया है? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रास्ते गुफ्तार जो है जैसी पत्रिकाएं किसने लिखा है दोस्तों? वो कोई और नहीं, हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम दादा भाई नेहरू जी भी कहते हैं। और ये कब लिखी दोस्तों? सन 1901 में लिखी थी। सन 1901 में लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रास्ते गुफ्तार जैसी कहते हैं ना विख्यात
पत्रिकाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हमारे दादा भाई नेहरू और इसके बारे में क्या बताया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया है, किस तरीके से भारत से जो वेल्थ था, ठीक है ना, वो किस तरीके से ड्रेन हो रहा था, उसके बारे में इसको बताई गई है, ठीक है ना। अगला है इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिन्हें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। इंडिया डिवाइडेड कोई और नहीं, किसके द्वारा लिखा गया है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू। अनहैप्पी इंडिया जो है अनहैप्पी इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बुक्स हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया क्या है? लाला लाजपत राय। अगला आ जाते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल दोस्तों ये आया हुआ सवाल दोस्तों एग्जाम में 66वें या सॉरी दोस्तों 67वें या 68वें बीपीएससी में ये आया हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये आया हुआ सवाल है। तो आपको देखिए यहीं से एक सवाल आपको दिख गया, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। अब की बार अल हिलाल पूछा हुआ था, हो सकता है आपसे पूछ लिया अगली बार। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? या गुब्बारे खातिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिया विंस फ्रीडम या गुब्बारे खातिर या अल हिलाल जैसे विख्यात पत्रिकाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई हैं। कौन किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो क्या ना और क्या है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी जैसी पत्रिकाएं या क्या कहते हैं किताबें। ये देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो बुक है वो, ठीक है ना, या ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी जैसी किताबें, विख्यात किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? कोई और नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। बात करें हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है ना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जैसी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई है। ये वही लाला हरदयाल हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में क्या किया था, किसका गठन किया था दोस्तों? किसका किया था दोस्तों? ये किया था गदर पार्टी का, ठीक है, गदर पार्टी का क्या किया था? गठन किया था दोस्तों, वही लाला हरदयाल हैं दोस्तों, ठीक है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है ना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। क्या है इंडियन अनरेस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसके द्वारा लिखी गई है? इनको क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियन किसके द्वारा लिखी गई है किताब? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है। इन्हीं को हम क्या बुलाते थे दोस्तों? देश बंधु भी बुलाते थे दोस्तों, याद रखिएगा, देश बंधु भी बुलाते थे, याद रखिएगा दोस्तों। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वो हमारे क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई हैं। होम एंड द वर्ल्ड या गीतांजलि जैसी, ठीक है ना, किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? होम एंड द वर्ल्ड या गीतांजलि जैसी किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? वो कोई और नहीं, हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल और बताइए, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, वो किस इंसिडेंस के बाद इन्होंने क्या किया? वापस कर दिया अंग्रेजी सरकार को, बताइएगा। नील दर्पण जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। क्या नील दर्पण जो किताब है वो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी जैसी विख्यात किताबें जो हैं क्या है? सोजे वतन, कर्म भूमि और क्या है? शतरंज के क्या खिलाड़ी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, प्रेमचंद के द्वारा। बंग दर्रा तराने हिंद जो है जैसी किताबें किसके द्वारा लिखी हैं? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है ना। बंग दर्रा या तराने हिंद किसके द्वारा लिखी गई हैं? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई हैं? भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई क्या? भारत भारती। भारत दुर्दशा देखिए, भारत भारती हमने देखा था मैथिली शरण गुप्त, और भारत दुर्दशा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है दोस्तों,
किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कांग्रेस का इतिहास, ये किसके बाद किसने लिखा है? कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ठीक है ना। कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल, अगला क्या है किताब का नाम? इंडियन स्ट्रगल, कि किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, जी हम नेताजी भी बोलते थे दोस्तों। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? आपके नेताजी के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ या देवी चौधरानी, आनंद मठ जैसी विख्यात किताबें और देवी चौधरानी जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या हुई है? ये किताब को लिखा गया है, आनंद मठ या देवी चौधरानी। अगला और लास्ट है जो दोस्तों वो क्या है? आपका बंदी जीवन, ठीक है ना। बंदी जीवन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बंदी जीवन जो है तो हमारा सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। ये इंपॉर्टेंट बुक्स और मैगजीन है दोस्तों। ये एग्जामिनेशन में देखिए मैं आपको बताया भी हूँ, यहाँ से सवाल आए भी हूँ मैं, जैसे ये किससे आया था? अल हिलाल से। और आगे भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक किताब का या दो किताब का 1 से 2 मार्क्स आप क्या करते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और जानते हैं दोस्तों ना, कहते हैं ना 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यही वो मार्क्स होते हैं ना दोस्तों कि आपको गिरने नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, होप है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक मार देना दोस्तों और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकें दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ एक नए अलग सीरीज़ के साथ, अलग थीम्स के साथ, ठीक है ना। और एक अलग जिसे कहते हैं ना प्रीवियस ईयर एनालिसिस का, अब प्रश्न का क्या होता है, एक सीरीज स्टार्ट होने वाला दोस्तों, जो कि क्या हो गया, बहुत प्रैक्टिस आप कर चुके। अब क्या करना है? प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके उसके हिसाब से करना है काम। प्रीवियस ईयर एनालिसिस मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वैसे ही अपने माइंड को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। मिलता हूं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।